हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट चैप्टर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको अपने एग्ज़ाम में इन एमसीक्यूज में से देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन इज कॉल्ड। वो टैक्स जिसका बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, नन ऑफ अबव। इसका आंसर है डायरेक्ट टैक्स। फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट टैक्स उसी पर्सन को पे करना होता है जिसके ऊपर लेवी किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है when the expenditure of government are equal to the receipt of government is called। फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंसेस इक्वल होते हैं तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शंस हैं डेफिसिट बजट, बैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट। आंसर है बैलेंस्ड बजट। थर्ड क्वेश्चन है गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय। गवर्नमेंट का रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव वो बजट के थ्रू कैसे अचीव कर सकती है, आपको ये बताना है। फ्रेंड्स, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये होता है जब गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहती है, जो डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड पुअर उसको रिड्यूस करना चाहती है। तो आपको बताना है कौन सी पॉलिसी के थ्रू जो डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड पुअर वो रिड्यूस हो सकता है। ऑप्शंस हैं मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू द डिजायर्ड लेवल। ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज द जीडीपी ऑफ इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी है ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर इट्स डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी है रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन। और इसका आंसर है डी, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन। फ्रेंड्स, प्रो पुअर डायरेक्शन पॉलिसी ये होती है जब गवर्नमेंट्स जो है वो पुअर पीपल्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है और रिच पीपल्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाती है। फोर्थ क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विदाउट एनी चार्ज, दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने यहाँ पे अडल्ट पीपल्स को फ्री ऑफ चार्ज वैक्सीनेट करेगी। तो आपको बताना है ये गवर्नमेंट के कौन से एक्सपेंडिचर के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। ऑप्शंस हैं रिवेन्यू नेचर इनकम, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर इनकम। और इसका आंसर है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। बिकॉज जो वैक्सीनेशन है उसका बेनिफिट हम मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ का बेनिफिट केवल एक अकाउंटिंग ईयर के लिए ड्राइव करते हैं तो उसे रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और अगर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर हम बेनिफिट को ड्राइव कर सकते हैं तो उसे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू नहीं है। ऑप्शंस हैं वेल्थ टैक्स, स्पेशल असेसमेंट, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। और इसका आंसर है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू नहीं है। सिक्स क्वेश्चन है गिफ्ट टैक्स इज अ पेपर टैक्स बिकॉज। गिफ्ट टैक्स को पेपर टैक्स बोला जाता है। इसके ऑप्शंस हैं इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट रिवेन्यू यील्ड, बोथ बी एंड सी। और इसका आंसर है इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट रिवेन्यू यील्ड। फ्रेंड्स, जो गिफ्ट टैक्स से टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास वो बहुत ही लेस अमाउंट का होता है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इतना नहीं होता है, इसीलिए उसको पेपर टैक्स बोला जाता है। सेवन क्वेश्चन है कैपिटल रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच। आपको बताना है कि कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की कौन सी रिसिप्ट है। ऑप्शंस हैं क्रिएट अ लाइबिलिटी, जो गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट करती है। ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस द एसेट। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। और इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। कैपिटल रिसिप्ट्स
जो होती हैं वो गवर्नमेंट पे लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रेवेन्यू अर्नड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल हियर इज कॉल्ड। गवर्नमेंट अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी से रेवेन्यू अर्न करती है जिस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हियर नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं डोनेशन, एस्टीट, स्पेशल असेसमेंट, बोथ बी एंड सी, और इसका आंसर है एस्टीट। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी आर एडेड टू बजट डेफिसिट वी गेट। फ्रेंड्स, बजट डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा होते हैं। इस सिचुएशन में अगर बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटी ऐड कर दी जाए तो बताना है आपको कि वो क्या टर्न करेगा। ऑप्शंस हैं फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, और इसका आंसर है फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल बाय द गवर्नमेंट ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड सम टाइम अगो इज अ पार्ट ऑफ। गवर्नमेंट ने एक ऐसे हॉस्पिटल पे एक्सपेंडिचर किया है जो पहले से ही कंस्ट्रक्टेड है, तो आपको बताना है ये कौन सी एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। ऑप्शंस हैं प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कांट बी डिटरमाइंड एंड नन ऑफ दीज, और इसका आंसर है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।